आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार शुक्ला, फाउंडर एंड सीईओ ज़मींदार.com। आज हम बात करेंगे रामायण की और उस रामायण में भी सुंदरकांड की। क्योंकि कहा जाता है कि रामायण के बारे में यह कहा जाता है कि यदि व्यापार सीखना है तो सत्संग करो, व्यवहार सीखना है। हमारे प्रेम भूषण जी महाराज का एक भजन है बहुत अच्छा कि व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। तो सत्संग का सबसे अच्छा माध्यम है हमारी पुस्तकें। और पुस्तकें बाहर क्यों लेने जाएं, हमारे यहाँ भारत देश में ही जो पुराण ग्रंथ हैं वो इतनी अच्छी पुस्तकें, इतनी अच्छे जीवन परिचय है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपको मोटिवेट होने के लिए आप जीवन परिचय पढ़िए, जीवनी पढ़िए, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, तो उससे आपको सीखने को मिलता है। तो रामायण सबसे अच्छा जीवन परिचय है। और उसमें कहा जाता है कि जब आप परेशान हो, आप किसी परेशानी में हो, आपको कोई टेंशन हो, आपके जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हों, संघर्ष चल रहा हो, तो आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। उससे आपके कष्ट दूर होते हैं। लेकिन सुंदरकांड पढ़ने बस से कष्ट नहीं दूर होता। सुंदरकांड पढ़िए, उसको समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। तो अभी जो नए युवा हैं तो उनको वो इसमें पूछते हैं कि इसको पढ़ने से कैसे हमारा कष्ट दूर होगा। तो उसका कुछ उनको प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात, उसको जीवन में आप उतारिए। जैसे सुंदरकांड का मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जैसे आप देखिए, आप कोई बड़ा लक्ष्य लीजिए। आप बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप किसी बड़े एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, आईएएस करना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, आईएम में जाना चाहते हैं, तो आप जितना बड़ा लक्ष्य लेंगे, यानी जितनी आपने बड़ा लक्ष्य लिया उतनी बड़ी आपकी परीक्षा होगी, तभी आपको मिलेगी। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब आप अगली क्लास में प्रमोट होते हैं। बिना एग्ज़ाम के आप अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होते स्कूल में, कॉलेज में। तो सोचिए आप जीवन में आपको यदि अपना क्लास चेंज करना, अपना स्तर आगे बढ़ाना है, तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हमारे यहाँ इस संसार में जो भी सिस्टम है सब प्रकृति से लिया गया है और प्रकृति उसका पालन करती है। तो देखिए, जैसे यदि बात करें सुंदरकांड की कि उसमें कैसे परीक्षा ली गई, तो जब हनुमान जी को ये था कि समुद्र पार करके जाना है लंका में सीता जी का पता लगाने, तो सबसे पहला उनका क्या हुआ, उनको एक राक्षसी मिली सुरसा नाम की, और उसने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो उसमें उसमें एक लंबा प्रसंग है, उसमें हम बात बाद में करेंगे। लेकिन आज केवल हम उसमें देखते हैं कि जब वो सुरसा से लड़ रहे थे, तो सुरसा जितना बड़ा अपना वो मुंह बड़ा बड़ा कर रही थी, फिर हनुमान जी उससे दुगने होते जा रहे थे। और जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह कर लिया, तो हनुमान जी उसके मुंह के अंदर घुसे और वापस बाहर निकल गए। और उससे उन्होंने कहा कि अब तो आपका काम पूरा हो गया, आपका जो संकल्प था कि आप मुझे खाना है, तो अब मैं जाता हूँ। तो जब जब हनुमान जी उससे मुंह के अंदर जाके बाहर निकल आए, और सुरसा ने तब अपना असली परिचय दिया कि मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और आप इस परीक्षा में पास हुए, जाइए, आप अपना कार्य सफल करेंगे और आपका काम पूर्ण होगा। तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी को भी, जैसे हम मानते हैं कि वो भगवान के साक्षात स्वरूप थे, तो जब उनको भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी, तब आज हनुमान को हम लोग पूजते हैं, हनुमान जी को भगवान मानते हैं। तो इसी तरह आपके जीवन में भी होगा कि आप जब भी कोई नया लक्ष्य लेंगे, बड़ा लक्ष्य लेंगे, आप किसी अगले स्तर पे जाना चाहते हो, तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। जैसे हनुमान जी की परीक्षा सुरसा ने ली थी, उस परीक्षा में पास हुए, तो जब वो उससे लड़ रहे थे तब तो वो परेशानी थी, लेकिन वो असल में परेशानी नहीं थी, वो परीक्षा थी कि आप इस योग्य हैं कि नहीं है जिस काम को आप करने जा रहे हैं। आपकी योग्यता का परिचय है। इसमें कहा गया ना कि आपके बुद्धि, बल और विवेक का परीक्षा लेने सुरसा आई थी। इसी तरह आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो
आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। वो कष्ट नहीं है, वो आपकी परीक्षा है कि आपके अंदर वो गुण हैं कि नहीं है, उनको टेस्ट करने के लिए सब प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रसंग हैं जिनका मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। अभी एक हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसी विषय पे विस्तार में चर्चा करेंगे, सुरसा संवाद, सुरसा और हनुमान जी का जो संवाद हुआ उस पर। धन्यवाद।